हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे कि हमने लेसन 6 को शुरुआत कर ली है, उसके पार्ट ए में हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स को पढ़ा। आज की क्लास में हम अगेन इसकी फर्दर कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो कैसे हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अपने प्रीवियस लेसन्स में हमने पढ़ा व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, लोकेशन, डायरेक्शन, ये क्या होती हैं। आज के लेसन में हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस, फ्रेज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस विद नाउन्स, प्रेपोजिशन विद वर्ब्स, प्रेपोजिशन विद एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। कंपाउंड का मतलब होता है दो का मिलकर एक बन जाना। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन टू अ नाउन। नाउन के साथ हम एक छोटा सा प्रीफिक्स लगा देंगे। वो आ जैसे एन ओ, नो का भी हो सकता है या बाय का भी हो सकता है, और सिंपल अ लगा के भी हम अपनी प्रेपोजिशंस बना सकते हैं। अब वो प्रेपोजिशंस आप नाउन के साथ मिलाकर भी बन जाएंगी, एडजेक्टिव के साथ भी और एडवर्ब के साथ भी। फॉर एग्जांपल ये देखें, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमिड्स, अमंग, अमंग्स, अराउंड। तो इन सब के शुरू में हमने आ लगाया। नाउन से पहले कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, उनके पहले हमने आ लगाया और वो प्रेपोजिशंस बन गई। सिमिलरली बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, तो इनके पहले हमने बी लगा दिया, तो ये हमारे पास अगेन प्रेपोजिशंस बन गई। इसके अलावा इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विद इन, विदाउट, ये भी कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं क्योंकि ये दो लफ्ज़ों के साथ मिलकर एक बनी हैं। इनको हम अपने सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, आउटसाइड, तो ये क्या है, ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक प्रेपोजिशन बनी, दैट इज़ कंपाउंड प्रेपोजिशन, कि वो गेट के बाहर खड़ा है। जोकर इज़ बिहाइंड यू, बिहाइंड आपके पीछे, तो ये भी अगेन हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशंस थी। फ्रेज प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। फ्रेज प्रेपोजिशंस वो होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मिलाकर एक बनती हैं। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक तरह का कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम फ्रेज प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। फ्रेज प्रेपोजिशंस क्या हैं। इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, नेक्स्ट टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू एंड मैनी अदर मोर। फ्रेज प्रपोजिशंस की बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं, ये बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो यहाँ पर हमने कुछ अहम प्रपोजिशंस आपको लिखकर दिखाई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो अब देखिए उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है और उसके कुछ दो तीन लफ्ज़ों से मिलकर ये प्रपोजिशन बनी है जिसको हम फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं कि कार घर के सामने पार्क की गई है। देयर इज़ अ हैट ऑन टॉप ऑफ द बुक शेल्फ, ऑन टॉप ऑफ अगैन अ फ्रेज प्रपोजिशन। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रेज है ये शुरू भी किससे हो रही है, एक प्रपोजिशन से शुरू हो रही है। माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द पार्क, मेरा घर पार्क से आगे है। वी कैंसल द पिकनिक बिकॉज ऑफ द रेन, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ भी क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन है। तो वो तमाम तर प्रपोजिशंस जो डिफरेंट फ्रेजेस, डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाकर आपने बनाई हैं और वो शुरू भी प्रपोजिशन से हो रही हैं, तो उनको हम फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशंस विद नाउन्स, ऐसी भी प्रेपोजिशंस हैं जो नाउन को कैरी करती हैं अपने कंप्लीट मीनिंग को देने के लिए। डिफरेंट नाउन्स दैट कैरी स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस टू कन्वे देयर मीनिंग्स। प्रेपोजिशंस विद नाउन्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट प्रेपोजिशंस। क्यों, क्योंकि वो नाउन पे डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे कि नॉलेज ऑफ, शी हैड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ही मेड अनदर अटेम्प्ट एट द वर्ल्ड रिकॉर्ड। द पुलिस हेल्ड एन इंक्वायरी इनटू द मर्डर। तो ये क्या है थी, वो प्रपोजिशन। हम देखें ऑफ किसके साथ लगा है, किस नाउन के साथ, नॉलेज के साथ, एट अटेम्प्ट के साथ और इनटू इंक्वायरी के साथ, तो इनको हम कहते हैं प्रपोजिशंस विद नाउन्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन विद वर्ब्स। फ्रेजल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस, दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रपोजिशनल वर्ब्स। यहाँ पर वर्ब्स के साथ आप प्रपोजिशन को अटैच कर देते हैं तो ये हमारे पास प्रपोजिशंस विद वर्ब्स कहलाती हैं। These prepositions again act as link between the verb and noun or gerund, giving extra meaning to the sentence. इन्होंने verb के साथ मिलकर extra meaning convey करने हैं।
ये भी अगेन टू, फॉर, अबाउट, ऑफ, इन, एट एंड फ्रॉम है, जिनको आप वर्ब्स के साथ लगा के अपने मीनिंग को एडिशनली और अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। जैसे कि ही एडमिटेड टू द चार्ज, एडमिटेड टू। अब एडमिटेड क्या है, हमारे पास वर्ब है, इसके साथ आपने टू लगा दिया जो इसके कॉन्सेप्ट को, इसके मीनिंग को ज़्यादा क्लैरिफाई कर रहा है। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज एक्शन। अपोलोजाइज क्या था, वर्ब है, इसके साथ आपने प्रपोजिशन लगा दिया फॉर, कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, किसके लिए, फॉर हिज एक्शंस। तो ये उस प्रपोजिशन जो नाउन को उसके कंप्लीट मीनिंग में आपको इलस्ट्रीफाई कर रहा है, इसको बता रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है। तो ये है प्रपोजिशन विद वर्ब्स। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस विद एडजेक्टिव्स। प्रपोजिशंस कैन फॉर्म phrases with adjectives to give further context to the action, emotion or thing the adjective is describing. नाउन थी तो वो नाउन के साथ ऐड हुई, वर्ब थी तो वर्ब के साथ लगी, अब ये एडजेक्टिव के साथ लगेंगे। टू, अबाउट, इन, फॉर, विद, एट एंड बाय, ये सब की सब छोटी छोटी प्रपोजिशंस एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना एक ब्रॉडर मीनिंग कन्वे करेंगे। जैसे कि आयजा इज़ क्रेजी अबाउट दिस मूवी, तो क्रेजी एडजेक्टिव था, अबाउट क्या है, प्रपोजिशन। मूसा इज़ इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इंटरेस्टेड इन, तो ये भी क्या है, अगेन प्रपोजिशन विद एडजेक्टिव। इज़ ही स्टिल एंग्री एट द वर्ल्ड, तो एंग्री एट, ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव के साथ आपने प्रपोजिशन लगाई है जो कि उसके मीनिंग को भी ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर रही है। तो ये हमारे पास टाइप्स थी प्रपोजिशंस की जो हम डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रपोजिशंस रहती वही हैं, उनका पर्पस भी वही रहता है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप प्रपोजिशन को मुख्तलिफ कैसे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे भी इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें और आपकी भी लर्निंग इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।